तो इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में खुद को कूल कूल रखने के लिए कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारी तबीयत और हमारा मूड दोनों ही फ्रेश रहें, जो कि फ्रेशनेस देने के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करे और हमें ताकत बख्शे। तो आइए ठंडा ठार मज़ेदार और रिफ्रेशिंग बादाम का शरबत बनाते हैं जो कि ग़िज़ायत से भरपूर होगा। इस इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक का सिर्फ एक गिलास आपके अंदर इतनी एनर्जी भर देगा कि आप पूरा दिन तरोताज़ा रहेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। बस करना आपने ये है कि रेसिपी को फुल वॉच करना है, पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर देना है। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और आज की मज़ेदार ठंडा ठार और रिफ्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी को घर पर बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं बादाम का शरबत, जिसके लिए हमें बादाम चाहिए होंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 150 ग्राम के बराबर बादाम लिए हैं। ऊपर इनकी अच्छी खासी मट्टी लगी होती है, तो मैंने इनको अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर लिया है और अब मैं इनको यहाँ पर भिगोने लगी हूँ। आप बादाम को नॉर्मल पानी के अंदर पूरी रात के लिए भी भिगो के रख सकते हैं। तो मुझे थोड़ा जल्दी काम करना है, तो मैं ये बादाम नीम गर्म पानी में भिगो रही हूँ। कम से कम 2 घंटे के लिए मैं इसको रेस्ट पे रखूँगी। इससे ये होगा कि बादाम नरम भी पड़ जाएंगे और छिलका भी अलग हो जाएगा। तो मैंने बादाम के अंदर नीम गर्म पानी डाल के कवर लगा के रख दिया है। 2 घंटे के बाद अब हम दोबारा चेक करेंगे, कवर हटाएंगे जी। ये देखें, बादाम जो है वो नरम हो चुके हैं और थोड़े से फूल भी गए हैं और आराम से उनका छिलका भी अलग हो रहा है। तो हमने जिस पानी में बादामों को भिगो के रखा था, हमने ये पानी डिस्कार्ड नहीं करना। इस पानी के अंदर बादामों की ग़िज़ायत आ चुकी है, तो हम ये पानी डिस्कार्ड नहीं करेंगे, बल्कि इन बादामों को इसी पानी के अंदर ही हमने ब्लेंड करना है। तो यहाँ पर मैंने सारे बादाम छील लिए हैं। अब मैंने लिया है एक ब्लेंडर जग, जो कि सभी के घरों में अवेलेबल होता है। तो पानी के समेत बादाम हमने ब्लेंडर जग में डाल देने हैं और जग को चलाना है 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि हमने बादामों को बहुत बारीक पीसना है, बिल्कुल बारीक। बादाम का कोई भी मोटा पीस नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल फाइन सी पेस्ट बन जानी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे 3 से 4 मिनट जग को चलाना पड़ा है और फाइन सी पेस्ट बन गई है बादामों की। ये देखें, इसमें कोई भी मोटा पीस नहीं है बादाम का। तो यहाँ पर हमारा बादाम को ब्लेंडिंग करने वाला काम कंप्लीट हुआ। अब हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे पे रखी है एक कढ़ाई। फ्लेम को ऑन करेंगे और कढ़ाई के अंदर शामिल करेंगे 1 लीटर पानी। पानी में शामिल करेंगे हाफ केजी चीनी। तो बादाम 150 ग्राम है, 150 ग्राम के हिसाब से यहाँ पर हाफ केजी चीनी का इस्तेमाल होगा। अगर आपने बादाम की मिकदार को घटाना या बढ़ाना हो तो फिर चीनी भी उसी हिसाब से लेंगे आप, ठीक है। तो चीनी को यहाँ पर हल्का सा मेल्ट करने के बाद ही हम शामिल कर देंगे बादाम वाली पेस्ट। हमने ब्लेंडर जग में पहले से बना के रखी हुई है, तो सारी ही ऐड कर देंगे। और जग के अंदर जो बादाम वाली पेस्ट लगी हुई रह गई है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालें और वो भी इसमें शामिल कर लेंगे। अब फ्लेम को मीडियम टू हाई पे कर लें और इस पेस्ट के अंदर एक उबाल आने का वेट करें। अब आपने इसको छोड़ के कहीं नहीं जाना, आपने इसके सर के ऊपर खड़ा होकर ही इसे पकाना है, क्योंकि जब इसके अंदर उबाल आने लगता है तो ये बाहर को छलकने लग जाता है, दूध की तरह बिल्कुल ही। तो आपने इसको छोड़ के कहीं नहीं जाना। चम्मच के इस्तेमाल से आपने 5 से 7 मिनट इसके सर के ऊपर खड़े होकर ही इसे पकाना है। ये देखें जी, कुछ इस तरीके से ही ये ऊपर की तरफ आएगा। तो आपने इसको चम्मच की मदद से मुसलसल पकाते रहना है। आपने ये सारी मेहनत सिर्फ एक बार ही करनी है। आप ज़्यादा मिकदार में एक दफ़ा बनाएं और पूरी गर्मियों के लिए आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे ही आपको गर्मी तंग करे या आपको लू लगी हो या बच्चे स्कूल टाइम पे जब वापस आते हैं, बच्चे गर्मी से बेहाल होते हैं, आप उस टाइम पे बच्चों को ये शरबत बना के दें। आप यकीन करें, बच्चों की खोई हुई ताकत वापस आ जाएगी, उनकी एनर्जी बहाल हो जाएगी। आप देखेंगे कि बच्चे कितने खुशबाश हो गए हैं। तो ये शरबत ताकत का ख़जाना है। बादाम तो वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। आपको बादाम के फ़वाइद का इल्म तो बखूबी होगा। सर्दियों में ऐसा होता है कि हम लोग सर्दी से बचने के लिए या फिर अपने इम्यूनिटी को बहाल करने के लिए पंजीरी या फिर लड्डू वगैरह बनाते हैं, लेकिन गर्मी में हम ऐसा कुछ नहीं करते। तो गर्मी में आप लोग अपनी इम्यूनिटी को बहाल रखने के लिए, अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए बादाम का ये शरबत बना के रखें। एक बार बना के रखें और पूरी गर्मियाँ इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। अब आपने ये शरबत जो है कम से कम 15 से 18 मिनट तक पकाना है। तो यहाँ पर मुझे इसको पकाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पहले से काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। तो अभी इसको मज़ीद हम 5 से 8 मिनट पकाएंगे तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो अब इस टाइम पे 20 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको पकाते हुए। आप देख सकते हैं कि ये कढ़ाई में काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी गाढ़ी है। तो अभी आप चूल्हे को बंद कर लें और आप इसको ठंडा कर लें। आपने इसको रूम टेम्परेचर पे रख के ही रूम टेम्परेचर पे लाना है, ऐसा नहीं कि आप इसको उठा के फ्रीज़र में रख दें, ठीक है। आप ऐसा करें, कोई परात उठाएं, उसमें पानी डालें और पानी बदल बदल के आपने इस शरबत को फ़ौरन से ठंडा करना है, ठीक है। और मैंने भी इसी तरीके से ही बादाम का शरबत ठंडा कर लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ठंडा होने के बाद ये पहले से भी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, ठीक है। जब ये शरबत ठंडा हो जाएगा तो
अब हम इसमें एसेंस शामिल करेंगे। अगर आपके पास हरी इलायचियाँ या हरी इलायची का पाउडर मौजूद हो तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मेरे पास हरी इलायची अवेलेबल नहीं थी तो मेरे पास इलायची का एसेंस है। मैं यहाँ पर इलायची के एसेंस के 2 से 3 ड्रॉप शामिल कर दूंगी जो कि इनफ रह जाएंगे इसमें। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी बादाम का एसेंस। ये इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फ्लेवर और एक्स्ट्रा खुशबू लेके आएंगे। इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है तो 3 ड्रॉप्स ही काफ़ी रहेंगे, या आप 5 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं डालेंगे। जब हम शरबत को पका रहे थे तब हमने ये एसेंस नहीं डाले क्योंकि पकाई के दौरान इनकी खुशबू और इनका फ्लेवर उड़ जाना था। तो ये जब शरबत अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा ये एसेंस आपने फिर शामिल करने हैं। ठीक है जी। अब हम चलते हैं शरबत को सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने शीशे की एक बॉटल को धो के अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया है और अब मैं इसके अंदर डालूंगी बादाम का शरबत। अच्छे तरीके से इसके ऊपर कवर लगाएं, जो इसका ढक्कन होता है वो उसको टाइट तरीके से बंद करें और इसको फ्रिज में रखें। जब भी आपको ज़रूरत पड़े, आपको महसूस हो कि आपको अब कुछ एनर्जी चाहिए, तो फिर आप एक गिलास के अंदर 3 से 4 चम्मच डालेंगे इस बादाम के शरबत के साथ, डालेंगे ठंडा चिल पानी, बर्फ़ डालेंगे और आप इसको कंज्यूम करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बॉटल बना ली है। अब हम चलते हैं शरबत बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्लासेस में डाली है बर्फ़। मेरे पास आइस क्यूब्स वाली ट्रे नहीं है, तो मेरे पास क्यूब्स में आइस नहीं होती, तो मैं इस तरह बड़े पीसीज में ही बर्फ़ यूज़ करती हूँ। बर्फ़ को ग्लासेस में ऐड करने के बाद इसके ऊपर हमने डालना है बादाम वाला शरबत, जो कि मैंने एक गिलास में डाला है 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे पानी। और इस पॉइंट पर ये बताते चलें कि आपको बादाम का शरबत बनाने की ये अमेजिंग और आसान तरीन रेसिपी कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपने रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में, दोस्तों में, कज़न्स में, सबके साथ इस रेसिपी को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके सारे रिश्तेदार भी इस मज़ेदार से, रिफ़्रेशिंग से ड्रिंक से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा शरबत बन के रेडी है। मिक्सिंग कर लेंगे और देखें जी कितनी ज़बरदस्त और कमाल की लुक आ रही है। और इस शरबत का जो टेस्ट है वो तो बहुत ही कमाल का है। आप यकीन करें, एक गिलास से आपका दिल नहीं भरेगा, आपका दिल चाहेगा कि एक और गिलास भी पीने को मिल जाए। तो यहाँ पर मैं ट्राई करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ट्राई करते हैं। ये देखें क्या कमाल का ग्लास बना है, बेहतरीन ठंडा ठार और बेहद मज़ेदार ये शरबत बन के रेडी हुआ है। एक बार मेरी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें। जब भी ट्राई करें तो मुझे फ़ीडबैक दें। चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।